बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है आ और अम। आ और अम उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दो बातों में शक हो और इस शक को दूर करने के लिए सवाल किए जाए। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई शख्स है जिसके बारे में आपको शक है कि उसका ताल्लुक़ हिंद से है या जापान से, इन दोनों में से किसी से उसका ताल्लुक़ है। तो इस शक को दूर करने के लिए आप सवाल करेंगे, इसमें आ और अम का इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका क्या होगा ये हम देखते हैं। आ मिनल हिंदी अंता अम मिनल याबान, क्या आपका ताल्लुक़ हिंद से है या जापान से है। अब यहाँ पे देखिए शक किस में था कि हिंद से है या जापान से। तो आ के फ़ौरन बाद पहली बात आ गई कि मिनल हिंद, और अम के फ़ौरन बाद एक दूसरी बात लेके आए मिनल याबान। यानी जिन दो बातों में शक था उनमें से एक बात को हम आ के फ़ौरन बाद लाए और दूसरी बात को अम के फ़ौरन बाद लाए। लेकिन इस तरह जो अब जुमला आ रहा है इस तरह लिखना गलत होगा कि आ के बाद अंता ले आए और फिर मिनल हिंद और मिनल याबान लाए। इस तरह लिखना गलत होगा, क्योंकि आ के फ़ौरन बाद जिन दो बातों में कंपैरिजन हो रहा है वो आएगी, उनमें से एक आएगी। अंता को बाद में लाना पड़ेगा और मिनल हिंद को पहले लाना पड़ेगा। एक और मिसाल का जायज़ा लेते हैं। आ अंता मिनल हिंदी अम जैदुन। अब यहाँ अंता पहले आया है इसलिए कि अंता और जैद के दरमियान शक है, क्या हिंद से ताल्लुक़ आपका है या जैद का। तो यहाँ अंता और जैद के दरमियान शक था, तो इनमें से कौन हिंद से है। चुनाचे आ के बाद अंता और अम के बाद जैदुन आया। अब जो कंपैरिजन हो रहा है वो अंता और जैद के दरमियान है। तो इस तरह से जो लाना जो है फिर ये इसका दुरुस्त है। और मिसाल देखिए, आ मोहंदिसुन अंता अम तबीबुन। अब यहाँ जो जिन दो बातों में शक है वो है मोहंदिस और तबीब, क्या आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर। तो आ के फ़ौरन बाद मोहंदिस आया और अम के फ़ौरन बाद जो है वो तबीब आया। यहाँ चूँकि मोहंदिस और तबीब के दरमियान शक था, उस शक को दूर करने के लिए ये सवाल पूछा गया। और मिसाल देखें, आ अंता मोहंदिसुन अम हामिदुन। अब यहाँ पर जो है तर्जुमा, क्या इंजीनियर आप हैं या हामिद। यहाँ पर आप और हामिद के दरमियान शक था, इसलिए आ के बाद अंता लेके आए और अम के बाद हामिदुन लेके आए। आज हम यहीं पे इक्तफ़ा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।